25 से 30 नीतीश के साथ मोदी जी फिनिश। ये बाबा साहब ने कहा था संविधान में, किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, वोट से राजा पैदा होगा। आज उस वोटर लिस्ट को काटा जा रहा है, गरीबों का नाम मिटाया जा रहा है। बिहार तब बनेगा जब यहाँ पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस चीज का इंतजाम होगा तब ना। आप देख रहे हैं कहीं कोई इंतजाम है? यूपी में 5000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया, 37,000 शराब की दुकानें खोल दी गई, जहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं। चुनाव आयोग नहीं रह गया, भाजपा आयोग बन गया है। नरेंद्र मोदी आयोग कहिए ना उसे, चुनाव आयोग क्यों कहते हैं? बिहार में सरकार आपकी, सेंट्रल में सरकार आपकी, सीडीआई आपकी, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, आज के डेट में चुनाव आयोग भी आपका। लोग जिंदा है, मरे हुए घोषित कर दिए। कटिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी पहुंच चुकी है। राहुल गांधी और तेजस्वी जी की यात्रा थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। यहाँ बताते चले कि कटिहार में 7 दिन हो गए हैं वोटर अधिकार यात्रा को, और हम कटिहार में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम मौजूद है कटिहार में। पीछे हम यात्रा दिखा सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम है, ये देख सकते हैं। मौजूद है कटिहार में, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। सवाल ये उठता है, क्या बिहार चुनाव में जनता पे वोट अधिकार यात्रा कुछ फर्क पड़ेगा? क्या अधिकार मिल पाएगा जनता को? इन्हीं सवालों को लेकर हम कटिहार में वोटर अधिकार यात्रा में मौजूद हैं। आइए यहाँ पे कटिहार के लोगों से हम बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे, क्या इस बार बिहार चुनाव में बदलाव होगा? वोटर अधिकार यात्रा जो तेजस्वी और राहुल गांधी ने शुरू किया, क्या ये इस यात्रा से कुछ बिहार चुनाव में फर्क पड़ेगा? आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना चाह रहे, क्या है उनकी राय वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। हाँ भैया, कहाँ से आए हैं? हम सर कटिहार से आए हैं। ये जो यात्रा चल रही है, कुछ फर्क पड़ेगा ये बताइए? फर्क सर तो पूरा पड़ेगा, क्योंकि ये जो है जनसलाब समझिए एक तरीके से है, और हमको लग रहा है कि ये लोगों का अधिकार को जो है मैंने ये जो है उसको ये वंचित किया गया है लोगों को। और जो हमारे जननायक जो है हमारे राहुल गांधी हैं, इन्होंने आवाज़ उठाए हैं सच्चाई के लिए, तो ज़रूर है कि लोग खड़ा उतरेंगे इस जगह। और नवयुवक तो काफ़ी ज़्यादा है, देख रहे हैं तादाद में लोग जो है सड़क पर उतरे हुए हैं। चुनाव आयोग तो यही कह रहे कि नहीं, वोट की चोरी नहीं हुई, राहुल गांधी गलत डेटा दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग अगर मान ले कि जो सही कर रहा है, तो फिर बाद में अभी 65,000 जो है कुछ वोटों को जो है नाम जो काटा गया है, और जो अभी फिर जो है उसको आदेश मिला है कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कि नहीं उन लोगों को जो है वोट को जल्दी जल्दी उसको जो है जोड़ा जाए, एक आधार कार्ड के जरिए जोड़ा जाए। लेकिन बाकी आप कार्ड को, बाकी जो है जितने भी आप दिए गए हैं 11 को में से एक को लिया जाए, आधार कार्ड को मान्यता दिया गया है। सर तो फर्जी वोटर हटा रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या ज़रूरत है फिर? फर्जी वोटर सर बात है क्या कि जैसे लोगों को जो है माने फर्जी वोटर लोग इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपना वोट को जो है बढ़ाने के लिए जो है लोगों को जो है वोट को जो है मिस यूज करते हैं। एक नाम से 2-2 जगह बूथ पे नाम दिया गया है, लोग 2 जगह वोट गिराते हैं। इस तरीक़े से जो है लोगों को माने जो है गुमराह करने का काम किया जा रहा है, और सरकार को सत्ता मानने के लिए ये सब जो प्रक्रिया अपना रही है। ये जो हक मिल पाएगा चुनाव यात्रा से? जी बिल्कुल मिलेगा सर, और लोग जाग चुके हैं पहले ज़्यादा। और इस बार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने सबको, नौजवानों को और लोगों को आंख को खोले हैं, सच्चाई को सामने लाए हैं। और बार बार राहुल गांधी जब भी हम आवाज़ उठाते हैं, इनको सच्चाई को दबा दिया जाता है। लेकिन आज लग रहा है कि लोग जागरूक हो चुके हैं, बिहार के लोग जाग चुके हैं, भारत के लोग जाग चुके हैं, और ये बिल्कुल इस बार सत्ता में आएंगे। तेजस्वी यादव आ रहे हैं बिहार में, और उसके बाद जो है हमारे जो है भारत सरकार जो है अपना प्रधानमंत्री का चेहरा हमारे राहुल गांधी जरूर देखेंगे। राहुल गांधी को बनाएंगे। मोदी जी कहाँ जाएंगे फिर? सर मोदी जी जो है लोगों को गुमराह करने का काम किए हैं। लोगों को जो है, लोग पढ़े लिखे कम है बिहार में, तो सोचा चलो इन लोग को जो है थोड़ा सा लोगों को वंचित किया जाए। लोगों को जानकारी नहीं है, लोग शिक्षित करेंगे तभी तो लोग जागरूक होंगे सर। और जो है हमारे जो तेजस्वी यादव जो है लोगों को जो है अभी कम टाइम में जो है लोगों को अभी नौकरी दी है, और बहुत अच्छा काम किए हैं। हमको लग रहा है कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा योगदान देंगे बिहार के लिए, यानी बदलाव होगा। कहाँ से हैं भैया? आजमनगर, आजमनगर, प्राणपुर विधानसभा। तो जो यात्रा चले कुछ फर्क पड़ेगा ये बताइए? यात्रा से इतना फर्क पड़ा है कि हर कदम पर आप लोग नजर आ रहे हैं। यात्रा से जब तक फर्क नहीं पड़ता तो आप लोग आते नहीं। जनसैलाब को आप लोग भी देख रहे हैं और भली भांति समझ भी रहे हैं। ये जनसैलाब है, ये अपनी हक की लड़ाई है। ये एक यात्रा ही नहीं बल्कि एक हक की लड़ाई भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि इस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने शुरू किया है। और बिहार के भावी मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी यादव जी उसके साथ हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी उनके साथ हैं, मुकेश सहनी जी उनके साथ हैं। पूरा का पूरा बिहार महागठबंधन हक मिल पाएगा इस यात्रा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई तो हक के लिए ही लड़ा जाता है ना सर। अगर आप अपनी हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो क्या आपको न्याय मिलेगी? आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। न्याय के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, और बिहार के लोगों ने अपना लड़ाई शुरू कर दिया है एनडीए के खिलाफ। एनडीए के खिलाफ तो मोदी जी को और नीतीश जी को मौका नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, कहीं कोई चांस ही नहीं है। 25 से 30 नीतीश के साथ मोदी जी फिनिश।
फिनिश हो जाएंगे। जी, जी, बिल्कुल। नारा तो यही देर 25 से 30 अब की बार नीतीश। वो तो उनका नारा है ना, लेकिन जनता का यही नारा है कि 25 से 30 नीतीश जी के साथ मोदी जी फिनिश। क्यों नीतीश जी ने काम नहीं किया? काम नहीं किया। काम किए रहते तो 20 साल के 17 महीने में ही सिर्फ काम दिखता। 20 साल के 17 महीने में जब हमारे नेता भाई तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे तो लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दिया। जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा था 20 के चुनाव में कि तेजस्वी यादव अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, तो आज नीतीश जी बताए, पलटू चाचा बताए कि आज जो नौकरियां उन्होंने ही दी है, मेरे नेता भाई तेजस्वी जी ने दिलवाया है, क्या वो पैसा नहीं दे रहे हैं? क्या नीतीश जी अपने बाप चाचा दादा के घर से दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं ना, बिहार सरकार के ही कोष से पैसा दे रहे हैं। तो फिर ये बात उस वक्त वो 20 के चुनाव में कैसे बोले थे? बिहार में बदलाव होगा, लोग जगे हैं, लोगों को समझ में आई है। हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था 14 के चुनाव में कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, 15 से 20 लाख रुपए हर नागरिक के खाता में जाएगा। कहाँ है? कुछ है नहीं, कहीं नहीं। किसान की आय दुगुनी हो जाएगी, उसको तो मरने के कगार में छोड़ा है। हर दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दुगुनी तो दूर की बात, 22 तक उन्होंने कहा था कि हर घर पूरे हिंदुस्तान में सबको पक्का मकान मिल जाएगा। क्या आप बताइए, आप जिस जिला से हैं, जिस प्रखंड से हैं, जिस पंचायत से हैं, जिस वार्ड में हैं, क्या 50% भी घर बना मोदी पक्का? जी तो फिर वादे करे, बोले जब तक गरीबों को पक्का मकान ना दे दूं चैन से नहीं बैठूंगा। तो जब तक वो उजाड़ ना दे, उनका कहने का अर्थ यही है कि दिल्ली के तरह जब तक पूरे हिंदुस्तान के गरीबों का घर जो बेसहारा है, कहीं सरकारी जमीन पे बैठा है, कहीं बांध पे बैठा है, कहीं रोड के किनारे बैठा है, कहीं रेलवे के किनारे बैठा है, इसको उजाड़ के बेघर ना कर दे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये दोनों चैन से नहीं बैठे। कैसे बात करते, गरीबों के साथ है, सबका साथ, सबका विकास करते आप हैं। दिल्ली तो देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, जहाँ झुकी वहीं मकान। खदेरा गया, गरीब तो रहे अवैध कब्जा था। अवैध कब्जा था, तो आपने उस वक्त तो कहा था कि जहाँ झुकी वहीं मकान। आपने तो नहीं कहा था कि अवैध कब्जा। अगर अवैध कब्जा है तो आप उसको जमीन दिलवाइए, आप उनका इंतजाम कीजिए। किसने रोका है? बिहार में सरकार आपकी, सेंट्रल में सरकार आपकी, CDI आपकी, CBI आपकी, ED आपकी, आज के डेट में चुनाव आयोग भी आपका। लोग जिंदा हैं, मरे हुए घोषित कर दिए। माननीय दीपांकर भट्टाचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एक वोटर लिस्ट से जिनका नाम मुर्दा करके हटाया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट में ले आके जिंदा खड़ा कर दिया। तो आप लोग भी देख रहे हैं। बोल रहे मोदी जी आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि लालटेन के टाइम में, लालू के टाइम में बिहार अंधेरे में था, अब उजाले में है। 15 साल, 20 साल के पहले 15 साल ना गया था सर, जब बिहार या हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी की कमी थी। अब ये 20 साल जो गया है, अब इसको दिखाइए ना कि इसमें आपने क्या कर दिया। विद्युतीकरण, राजीव गांधी विद्युतीकरण था, आपने नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? नाम चेंज किया सिर्फ। अब क्या किया बिहार में? अभी फिलहाल बोध गया, जो एक धर्म के नाम से किसी जिला का नाम था, आपने उसका नाम बदल दिया। क्यों? बोध भाई हमारे भाई नहीं है देश के, आपने उसका नाम क्या कर दिया? गया जी। क्यों बोध के नाम से आपको नफरत है? पहले आपको मुसलमान के नाम से नफरत था, आज आपको बोध के नाम से नफरत है। ये तो स्पष्ट कर रहा है कि आप सिर्फ चेंज किए हैं, आपने कुछ किया नहीं है। मोदी जी कह रहे विकसित भारत बना देंगे, विकसित बिहार बना देंगे, आएंगे बिहार में तो हमारी सरकार बनाइए। विकसित बिहार तब बनेगा जब यहाँ पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस चीज़ का इंतजाम होगा तब ना। आप देख रहे हैं कहीं कोई इंतजाम है? यूपी में 5000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया, 37,000 शराब की दुकानें खोल दी गई। जहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो वो आप बिहार में भी करेंगे, आपने शुरू कर दिया है। शिक्षा को नर्क में ले जाने का शुरुआत आपने यूपी से कर दिया और शराब की दुकानों को 1 नंबर में लाके खड़ा कर दिया। आज आप बोल रहे हैं कि किसी स्टेट में महिलाओं के लिए शराब की दुकान खोली जाएगी। आप चाहते क्या हैं? पूरा हिंदुस्तान शराबी हो जाए? मोदी जी तो विकास के बारे में बोलते हैं, हमेशा विकास करते रहते, अब कहाँ से ये सब बोल रहे हैं? मोदी जी विकास 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 ही बोल रहे हैं। बस आप पत्रकार हैं, युवा हैं, आपने भी ग्रेजुएशन किया होगा। आप बता दीजिए, क्या आप पढ़ लिख के अगर आज नौकरी किए रहते तो क्या 2 माइक लेकर रोड पे खड़े रहते? ये भी नौकरी है भाई। चलिए, अगर आप इसी को रोजगार समझते हैं तो आपके कहने के मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा था कि पकौड़ा तोलना भी रोजगार है, तो आप उसको भी रोजगार समझ रहे हैं? वो बोले तो आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर तब बनेगा ना जब खुशहाल होंगे लोग।
आत्मनिर्भर किसे कहा जाता है? मैं खुशहाल रहूंगा तभी ना मेरा परिवार खुशहाल रहेगा, तभी हम आत्मनिर्भर कहलाएंगे ना। आप तो एक तरफ नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं, रोजगार खत्म करते जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? पोस्टर नहीं देखा आपने? बोला नौकरी रोजगार खुशहाल बिहार, देखा नहीं पोस्टर आपने? क्या- कुछ नहीं देखते आप। क्या पोस्टर से अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो बंद करा दीजिए इलेक्शन, बंद करा दीजिए लोकतंत्र, बंद कर दीजिए संविधान को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए और पोस्टरबाजी कर दीजिए। संविधान को नहीं बंद कर सकते। मोदी जी संविधान के थ्रू ही चलते हैं, बोलते संविधान का हम बहुत आदर करते हैं। संविधान का अगर आदर करते हैं साहब आप, तो आपके एमपीज, आपके एमएलएज क्यों बोलते हैं कि हम संविधान बदलने आए हैं? हर वोटर यात्रा जो चल रहा है, क्या फर्क पड़ेगा ये बताइए। देखिए, बाबा साहब ने कहा था संविधान में कि सिरानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, वोट से राजा पैदा होगा। आज उस वोटर लिस्ट को काटा जा रहा है, गरीबों का नाम मिटाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 65 लाख वोटर का नाम काटा गया, अगर वो फर्जी हैं, अगर सही में फर्जी हैं, तो जो 40 लोकसभा चुनाव जो जीत के आए हैं सांसद, वो भी फर्जी हुए। जाहिर सी बात है, तो उनको भी आप बर्खास्त कर दीजिए ना, फिर से चुनाव कराइए लोकसभा का। जीवित राहुल चुनाव आयोग तो यही कह रहा, राहुल जी गलत डेटा दिए हैं, माफी मांगनी पड़ेगी, हलफनामा देना पड़ेगा उनको। कह तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा नहीं आपने? चुनाव आयोग नहीं रह गया, भाजपा आयोग बन गया है। नरेंद्र मोदी आयोग कहिए ना उसे, चुनाव आयोग क्यों कहते हैं? चुनाव आयोग जब होता है जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री बैठ के तय करें कि किसको बनाना है। अब तो प्रधानमंत्री खुद चुन रहे हैं किसको बना दीजिए, तो वो अब चुनाव आयोग नहीं रह गया, वो बीजेपी आयोग बन के रह गया है। अब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है। लालू जी एक बात कहते थे, लागल जुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। इस बार ऐसा धक्का मारेगा बिहार, ऐसा धक्का मारेगा बिहार, ऐसा धक्का मारेगा बिहार कि दोनों जो है गुजराती को गुजरात पहुंचा देगा। अब उनको दिल्ली की गद्दी पे बैठने नहीं देगा, नहीं बैठने देंगे। कह तो रहे हैं कि हम 2047 तक बन रहेंगे। 2047 का जो सपना है ना, वो जो है ना चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। बिहार की जनता जो है ना उड़ती चलिया को जो है ना हल्दी लगाता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी हल्दी लगा देगा। चुनाव आयोग चोर है, वो जो पकड़ा गया है चोरी। आप जो ये झंडा लेकर घूम रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस नफरत करती है बिहार से, कहाँ से सरकार बना पाएगी, कह तो रही है। नफरत, अगर आज नफरत होते तो आज हम रोड पे होते, इतनी गर्मी में तो पसीना बहा रहे होते। मोदी जी किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं। पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, अमेरिका से लौट के आए, बिहार में आकर चुनावी फायदा उठाने, उनका गरीबों का दुख दर्द जानने नहीं गया जिनके घर में मृत्यु हो गई। ये है देश के प्रधानमंत्री का चाल और चरित्र। मोतिहारी में आए थे, तो अधिकार मिल पाएगा ये बताइए, वोटर अधिकार यात्रा? बिल्कुल मिलेगा। सुनिए ना, मोतिहारी में आए थे मोदी जी, बोले थे कि मोतिहारी चीनी मिल का चाय पियेंगे। आज तक चीनी मिल बंद पड़ा है, चीनी मिल चालू नहीं हुआ। कह तो रहे विकसित बिहार बना देंगे, मौका दीजिए एक बार उनको, कह तो रहे हैं। बिहार को बर्बाद बना देंगे वो। बिहार में अगर वाग है तो बर्बाद कर देंगे बिहार को। 20 साल से लूट लिया बिहार को। बिहार का युवा जा रहा है प्लान के लिए बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली मजदूरी करने के लिए। बिहार में रोजगार नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कुछ नहीं है। बिहार को बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार ने। तो बदलाव होगा इस बार, ये बताइए। बिल्कुल बदलाव होगा, जनता पूरे बदलाव के मूड में है। देखिए लाखों के जो है ना लोग आए हुए हैं रोड पे, इतनी गर्मी में आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? बदलाव चाहिए तब ना आए हुए हैं। इस गरीबों का हक अधिकार को हम मरने नहीं देंगे, उसका हक अधिकार लेके रहेंगे। नरेंद्र मोदी को ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, लेकिन चुनाव आयोग को बताना चाहते हैं ये बिहार है, यहाँ से अंग्रेजों को भगाया गया था, गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, आपको भी भगा के दिखाएंगे। बदलाव हो जाएगा, 100% बदलाव। चलिए ठीक है।